गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र। तो मैंने अफवाह तंत्र 3 अफवाह तंत्र बताए थे। सिंधु नदी का अफवाह तंत्र, गंगा नदी का अफवाह तंत्र और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। इससे पहले हमने गंगा के बारे में पढ़ा कि गंगा क्या है, गंगा का जो अफवाह तंत्र किस तरह से होता है और उसको अलग अलग क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका उद्गम स्थल यहाँ पर, कहाँ पर, तिब्बत में। ये तिब्बत है, इसके यहाँ पर तुम्हें मैप देख रहे हो इंडिया का। यहाँ पर तिब्बत में एक ग्लेशियर है, चेमयुंगडंग ग्लेशियर, ठीक है, यानी कि एक हिमनद है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। जब ये नदी यहाँ पर, जहाँ पर ये ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है तो कैलाश पर्वत भी कहाँ है, यहाँ तिब्बत में है। कैलाश पर्वत मानसरोवर किसी हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो जब ये नदी यहाँ से निकलती है और तिब्बत पहुँचती है तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। मतलब ये निकली कहाँ से, एक तिब्बत में एक ग्लेशियर है, चेंगयुंगडंग ग्लेशियर, और जब यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा आगे चलकर तिब्बत पहुँचती है तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गई तिब्बत की बात। उसके आगे बात करते हैं, नदी यहाँ से पहुँचती है और यहाँ बहकर जब ये हिमालय पर्वत, ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, इसको पार करते हुए जब ये नदी यहाँ से बहकर इधर यहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को पार करते हुए भारत में यहाँ पर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद यहाँ पर ये बहती है असम, ये वाला क्षेत्र असम का हो जाएगा। असम बांग्लादेश के बाद यहाँ पर ये असम में बहती हुई यहाँ पर ये बांग्लादेश पर गिरती है। बांग्लादेश के बाद यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में प्रवेश करी और असम में बहने के बाद और बांग्लादेश में बहने के बाद लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखो ये तो होगा ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र। लेकिन मैंने इससे पहले गंगा बताया था, तो ये गंगा नदी यहाँ से आ रही है, इधर से तो गंगा आ रही है, तो ठीक है, गंगा बांग्लादेश में इधर को यहाँ पर गंगा मिल जाती है और इधर से एक नदी और आती है, बराक नदी। जब ये तीनों, इधर से गंगा, ये वाली ब्रह्मपुत्र, इधर से तो ये ब्रह्मपुत्र हो गई अपनी, देखो इधर से ये ब्रह्मपुत्र हो गई और इधर से हो गई हमारी गंगा और इधर से बराक नदी। यानी कि जब तीनों नदी जहाँ पर ये मिलेगी और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो जब ये तीनों मिलती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और उसके बाद में संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आया इतना समझ में। ये तो हो गई अफवाह तंत्र। अब देखो जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये जब ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर जब यहाँ पर प्रवेश करती है तो इसको सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। सियांग या दिहांग के नाम से कहाँ पर प्रवेश करती है, जब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको क्षेत्र को सियांग या दिहांग, ठीक है, इसको ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे बात करते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, जब ये अरुणाचल प्रदेश है तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है, आकर मिलती है, तो यहीं से दो नदियाँ और आती है। देखो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में ये बह रही है, अरुणाचल प्रदेश में ये बह रही है और यहीं से दो नदियाँ और आकर मिलती है। ठीक है, ये यहाँ से प्रवेश करती है, इसमें दो नदियाँ, एक तो दिहांग, ठीक है, और एक कौन सी है, लोहित नदी। इसमें ये दोनों नदियाँ आकर क्या करती है, यहाँ पर इसमें ब्रह्मपुत्र में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा, यहाँ पर आकर इसमें दो नदियाँ आकर मिल जाती है और उसके बाद इसे असम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी दो नदियाँ आकर मिलती है, यहाँ पर देबांग और लोहित नदी। आगे बात करते हैं सिक्किम से, जो हमारा इधर सिक्किम हो गया, देखो सिक्किम कहाँ है, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, यहाँ से सिक्किम है। सिक्किम से एक नदी, कौन सी नदी, सिक्किम से तीस्ता नदी, सिक्किम से यहाँ से तीस्ता नदी, सिक्किम से तीस्ता नदी आकर
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ पर इस सिक्किम से तीस्ता नदी इस तरह से यहाँ से बहकर आती है। और तीस्ता नदी कहाँ से बहती है, मैंने तुमको पहले गंगा का अपवाह तंत्र पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि तीस्ता नदी कहाँ से बहकर आ रही है। तो ये ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। जब बांग्लादेश में मिलती है तो इसे किसके नाम से जब तीस्ता नदी इसमें मिलती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी ये असम क्षेत्र हुआ, जब असम में ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है तो उस मैदान को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तुमने सुना होगा ना ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो क्यों कहा जाता है उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि असम के वहाँ से वो नदी बहकर आती है, यानी कि उस क्षेत्र में अपना जल लेकर आती है, तो उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब असम में जो ये असम है इसमें सदिया और गुबरी के बीच, ये सदिया यहाँ पर सदिया और ये हो जाएगा यहाँ पर गुबरी, सदिया और गुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र का एक मैदान का निर्माण करती है। असम में एक मैदान है, एक क्षेत्र है सदिया और गुबरी इधर यहाँ पर, तो एक मैदान का निर्माण करती है, तो इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। आगे बात करते हैं सदिया कहाँ है, असम में, और गुबरी भी कहाँ है, असम के बीच। तो इन दोनों के असम में क्षेत्र है सदिया और गुबरी। यहाँ पर देखो, दोबारा देखो, यहाँ पर ये सपोज करो ये असम है हमारा, और ये हो गया हमारा, ये यहाँ पर सदिया हो गई असम के क्षेत्र, असम और दोनों कहाँ पर है, असम में है। तो इस सदिया और गुबरी के बीच जब ये नदी बहती है तो क्या करती है, अनेक द्वीपों का निर्माण करती है। तो इस द्वीपों की बात करते हैं, द्वीपों की एक श्रृंखला बनती है। तो सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है, जो कहाँ पर है, असम में, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद करते हैं आगे कि माजुली द्वीप असम सरकार ने एक ज़िला घोषित किया। जो ये माजुली द्वीप है यहाँ पर, तो असम ने क्या करा, एक ज़िला घोषित करा, जो वर्तमान में नदी जिले के नाम से जाना जाता है, यानी कि माजुली जिला। बताया था कि सदिया और असम के बीच में अनेक द्वीपों का निर्माण करती है, और जब द्वीपों का निर्माण करती है तो सबसे बड़ा द्वीप हुआ माजुली द्वीप, और माजुली द्वीप पर क्या करा, एक जिले घोषित किया गया, और उस जिले को जाना जाता है माजुली जिला। ठीक है, ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो जब ये नदी यहाँ से इस तरह से, यहाँ से देखो, इस तरह से ये नदी यहाँ से बहती है, इधर से यहाँ से यूँ बहकर आती है, तो क्या होता है, जब ये बहकर आती है तो संपूर्ण लंबाई, इसका संपूर्ण लंबाई कहलाती है, संपूर्ण लंबाई है इसकी 2580 किलोमीटर। तो ये हो गया आज हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के कंप्लीट। ठीक है, आगे जो भी नेक्स्ट क्लास में हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये आज हमारा अपवाह तंत्र कंप्लीट हो चुका है। ब्रह्मपुत्र 3 अपवाह तंत्र बताए थे मैंने, तो तीनों आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।